हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं विनोद सर कनिष्ठा कोचिंग क्लासेस से आपका स्वागत करते हैं एमपी बोर्ड स्टडी जोन बाय विनोद सर चैनल में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आप आज पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी की इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। चैप्टर लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। जी हाँ, चैप्टर नंबर 4 की हम बात करते हैं कि आखिर इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लिंकेज एंड व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। लिंकेज क्या है, 2022 में 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिंकेज का मतलब क्या है? टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स टू इनहेरिट टुगेदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसी भी जीन का, किसी भी कैरेक्टर का जुड़कर चले जाना भी लिंकेज कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। उन मेंडल साइंटिस्ट के बारे में कहा जाता है कि बड़े काफी लकी थे। लकी किस बात में थे? लकी इस बात में थे कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उन एक्सपेरिमेंट में लिंकेज जैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं था। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ऐसा लिंकेज जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। लिंकेज के बारे में अगर देखा जाए तो टीएच मॉर्गन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर इस लिंकेज की डिस्कवरी की है। चलिए अगला हम बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस क्या है। पेडिग्री एनालिसिस इज ए रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड है ये। किसका रिकॉर्ड है? इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट्स। कोई भी आनुवंशिक गुण होता है वो आखिर कितनी पीढ़ी तक चला है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है तो आखिर एक पीढ़ी से दूसरी में चला है, दूसरी या तीसरी में चला हुआ है। बस उसी एनालिसिस को यदि हम फैमिली ट्री के द्वारा या फिर किसी डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करें, वही पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज म्यूटेशन। 2022 में पूछा गया है। साथ में पूछा गया व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, गिव वन एग्जांपल। एनसीईआरटी का बेहतरीन क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आप बात करूं कि म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन में से कौन सा क्वेश्चन बेहतरीन है, तो इन दोनों में से जिस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा पॉइंट म्यूटेशन। समझ लेते हैं दोनों क्या है। म्यूटेशन सडनली चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए के अंदर जो अचानक बदलाव आता है उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। इट इज ड्यू टू चेंज इन द क्रोमोसोमल चेंजेस और जीन म्यूटेशन। ये क्रोमोसोम में चेंज की वजह से आ सकता है, साथ में जो जीन है यानी डीएनए होता है उसमें यदि चेंज आता है उसकी वजह से भी म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन क्या है? देखो म्यूटेशन में पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या है? एनी चेंज इन द जीन स्ट्रक्चर ड्यू टू ए चेंज इन द सिंगल बेस पेयर। वो कह रहे हैं कि कोई जीन या फिर डीएनए है उसमें किसी भी एक बेस पेयर में किसी तरह का कोई बदलाव आता है, वही पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। ये बदलाव आने का तरीका क्या है? इन्वर्जन, डिलीशन यानी डिलीट हो जाए, इन्वर्जन यानी आपने कोई नया बेस उसमें जोड़ दिया हो, डिलीशन यानी डिलीट कर दिया हो, या फिर एक को ढाके दूसरा जोड़ दिया हो। रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन विदाउट एनी अल्टरेशन इन द रीडिंग ऑफ सक्सीडिंग बेसेस। मतलब है कि उन बेस को आप क्रम से पढ़ेंगे, उसमें आप नया बेस यदि जोड़ देते हैं, नया कोई बेस हटा लेते हैं, या फिर किसी बेस की जगह कोई दूसरा बेस आप रिप्लेस कर देते हैं। हर किसी कंडीशन में जो म्यूटेशन होता है वही म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। पॉइंट म्यूटेशन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो बोर्ड में पूछा जाता है वो है पॉइंट म्यूटेशन में सिकल सेल एनीमिया। जी हाँ, सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपको बता दें कि जिस पर्सन को ये बीमारी होती है उस पर्सन में कभी भी मलेरिया नहीं होता। अब आप ये देखिए कि आखिर क्या रीजन है कि उस पर्सन को मलेरिया नहीं होता। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रीजंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट बाय द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से संबंधित जो एक्सपेरिमेंट किए हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने, उसमें आखिर इस प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया है? क्या रीजन है कि पी प्लांट सिलेक्ट किया है? पी प्लांट है जो गार्डन पीक जिसे आप कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम पासम सटाइबम होता है, उसको एक्सपेरिमेंट में क्यों यूज किया गया? उसका पहला रीजन देखिए, लिखा हुआ है इट कैन बी इजीली ग्रोन इन द गार्डन। इसको आसानी से गार्डन में उगा सकते हैं। दूसरा, फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट आर बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिनमें सेल पॉलिनेशन होता है। इट इज एनुअल प्लांट एंड कैन बी ग्रोन ट्वाइस इन ईयर। एक साल में 2 बार इसको उगा सकते हैं। और इसके द्वारा जो रिजल्ट आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते समय रिजल्ट आते हैं, वो क्विकली आते हैं। ये बेनिफिट है, नहीं तो सालों लग जाते हैं रिजल्ट में। पी प्लांट हैज 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स।
अलग अलग कैरेक्टर्स के 7 पेयर्स बना करते हैं, ये पूछा जाता है कि गार्डन पी प्लांट पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसमें कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर किए गए, 7 पेयर्स। पी प्लांट्स आर इजीली कल्टीवेट, आसानी से कल्टीवेट कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन ईच प्रोजेनी, ढेर सारी ऑफ स्प्रिंग्स बनती है, इतना सारा बेनिफिट है। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस पी प्लांट को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट है व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एग्जाम्पल के साथ में आपको टेस्ट क्रॉस एक्सप्लेन करना है। 2023, 2025 और एनसीईआरटी में आया वो क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आप बता दें कि यहाँ पर टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, आखिर इस क्रॉस को टेस्ट क्रॉस क्यों कहा गया। रीजन क्या होता है कि टेस्ट क्रॉस जिसे नाम दिया गया है वो रियलिटी क्यों है। देखिए, क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी जो हुआ करती है उसकी क्रॉसिंग कराते हैं विद रिसेसिव पेरेंट, ये इसमें कंडीशन है। रिसेसिव पेरेंट के साथ में F1 जनरेशन की जब क्रॉसिंग कराते हैं तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस बिकॉज इट इज यूज टू टेस्टिंग, इसका यूज पूछा जाता है। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस, और उसका यूज होता है वेदर पेरेंट्स आर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। पेरेंट्स होते हैं होमोजाइगस यानी कैपिटल टी के फॉर्म में है, स्मॉल टी के फॉर्म में है, या फिर हेटेरोजाइगस कैपिटल टी के फॉर्म में है। टेस्ट क्रॉस के अंदर जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो 1:1, और यदि डाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं तो रेशियो आता है, यहाँ भी 1:1 है लेकिन 4 बार रिपीट होगा। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर इस टेस्ट क्रॉस के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं। जो F1 जनरेशन आती है उस F1 जनरेशन, जैसे मैंने कहा F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आया हुआ है, इसका क्रॉस जो पेरेंट में होमोजाइगस रिसेसिव होता है, होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराते हैं। जब इसका क्रॉस कराते हैं तो इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर गैमीट आते हैं, गैमीट का सेपरेशन हो गया, यहाँ पर भी गैमीट का सेपरेशन हो गया, और यहाँ पर भी आप देखेंगे इन दोनों में क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कॉम्बिनेशन आएगा, फिर उसके बाद कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कॉम्बिनेशन आएगा, फिर इसका कराएंगे स्मॉल टी के साथ में कॉम्बिनेशन आएगा, फिर स्मॉल टी के साथ में कॉम्बिनेशन आएगा। तो कॉम्बिनेशन में देखेंगे दो तो इसमें टॉल दिखते हैं, इसका मतलब फिनोटाइपिक रेशियो देखिए, दो इसमें डार्क दिखते हैं, दोनों में रेशियो निकालिए, फिनोटाइपिक 2:2, दैट मीन्स 1:1 आएगा। और ये टेस्ट क्रॉस है। आगे टेस्ट क्रॉस क्यों कहा गया, क्योंकि टेस्टिंग करना है ये होमोजाइगस फॉर्म में है या हेटेरोजाइगस फॉर्म में। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।